Hello friends, today we are going to discuss the major national event of the year 2024-25 from the Eduteria magazine. July 2025. The national level Vice Chancellors Conference for Central Universities was organized by Ministry of Education in Kevadia, Gujarat. नेशनल लेवल वाइस चांसलर का कॉन्फ्रेंस हुआ था किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कहाँ? केवड़िया, गुजरात में। द इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड by Ministry of Ports, Shipping and Waterways at India House, London to promote maritime cooperation. इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। कहाँ? तो इंडिया हाउस, लंदन में, टू प्रमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन। अंडर ऑपरेशन मेड मैक्स, Narcotics Control Bureau has busted international drug syndicates operating across 4 continents and more than 10 countries. ऑपरेशन मेड मैक्स के तहत एनसीबी ने बस्ट किया है इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट जो कि ऑपरेट कर रहे थे अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट और 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। नीति आयोग in collaboration with the Ministry of Development of North Eastern Region and UNDP, that is United Nations Development Program, released the second edition of North Eastern Region District SDG Index 2023-24. तो नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और यूएनडीपी के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स 2023-24 का सेकेंड एडिशन रिलीज़ किया। इसमें क्या रिपोर्ट आया है कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा कैटेगराइज्ड एज फ्रंट रनर। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। नाथियाल, मिजोरम इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम का नाथियाल जो है वो उसको बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश वॉज द लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट। सबसे कम स्कोर करने वाला डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पेशवा बाजीराव I at the National Defense Academy campus in Pune. अमित शाह ने पेशवा बाजीराव I का स्टैचू कहाँ अनवील किया है? तो पुणे के एनडीए कैंपस में, नेशनल डिफेंस अकेडमी कैंपस पुणे में अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पेशवा बाजीराव I अनवील किया है। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह laid the foundation stone of India's first national level cooperative university, Tribhuvan Government University in Anand, Gujarat. It aims to promote cooperative education, innovation and employment. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है किसका? तो इंडिया का पहला नेशनल लेवल का कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, इसका नाम है त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और ये कहाँ खोला गया है? तो आनंद, गुजरात में। ये इसका एम है कि प्रमोट करे कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट। 6-year-old Tegbir Singh of Punjab has become the youngest person to climb Mount Elbrus, the highest peak in Europe. 6 साल के तेगबीर सिंह जो पंजाब के थे वे माउंट एल्ब्रस क्लाइम करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं और माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप का हाईएस्ट पीक है। On 4 July 2025, Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy launched the Community Participation and Development Framework Reclaim. It aims to promote ecological restoration in mining-dependent areas. कोल और माइन मिनिस्टर जो है जी किशन रेड्डी, उन्होंने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। किस नाम से? तो रिक्लेम के नाम से। इसका एम है कि प्रमोट करना इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन माइनिंग डिपेंडेंट एरियाज़ में। रिक्लेम का फुल फॉर्म है रीच आउट, इन्विजन, को डिज़ाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। In July 2025, the Integrated Flood Forecasting System (CFlood) launched by the Union Minister of Jal Shakti. It is a web-based platform that provides flood mapping and flood forecasting. यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने CFlood नाम से एक इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है फ्लड मैपिंग एंड फ्लड फोरकास्टिंग।
The Ministry of Culture will organize the first Global Manuscript Heritage Conference on Manuscript Heritage at Bharat Mandapam, New Delhi in September 2025. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा कहाँ? तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। कब? सितंबर 2025 में। Next is the National Sports Policy 2025 has been approved by the Union Cabinet in July 2025. It aims to promote overall national development through sports. यूनियन कैबिनेट ने एक नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है और इसका एम क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स प्रमोट किया जा सके। On July 1, 2025, the Research Development and Innovation Scheme (RDI) scheme have been approved by the Union Cabinet with a corpus of rupees 1 lakh crore to strengthen the research and innovation ecosystem. 1 जुलाई 2025 को RDI स्कीम जो कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम है, इसके तहत यूनियन कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ का कॉर्पस अप्रूव किया है ताकि रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। इट एम्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंडिंग एट लो और ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स इन RDI। यह लॉन्ग टर्म फंडिंग को प्रोवाइड करेगा कम से कम या फिर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स जो वो RDI में इनकरेज हो पाए। This pre-2025 scheme approved during the 196th meeting of the Employees State Insurance Corporation. This scheme will be implemented from July 1 to December 31, 2025. एक स्प्री 2025 स्कीम अप्रूव हुआ है कब? तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के 196th मीटिंग में। यह स्कीम 1 जुलाई से दिसंबर 31 के 2025 के टाइम फ्रेम में इम्प्लीमेंट होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है to bring contract, informal and deprived workers under the ambit of social security and health benefits. स्प्री 2025 स्कीम का क्या एम है कि यह जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनफॉर्मल या फिर डिप्राइव्ड वर्कर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स के एम्बिट में लाना। The Union Cabinet has recently approved the Employment Linked Incentive Scheme. It has a budget of rupees 99,446 crore. The objective of the scheme is to generate over 3.5 crore jobs across the country within 2 years. यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक स्कीम जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका क्या बजट है? तो 99,446 करोड़ का बजट है और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स जनरेट किया जा सके कंट्री में 2 साल के अंदर अंदर। Maharashtra government officially declared the public Ganesh Utsav as the state festival. The tradition of public Ganesh Utsav was started by Lokmanya Tilak in 1893. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पब्लिक गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र में उसको ऑफिशियली स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया है। ये जो पब्लिक गणेश उत्सव का स्टेट ट्रेडिशन है वो स्टार्ट किए थे लोकमान्य तिलक जी 1893 में। Lok Sabha Speaker Om Birla inaugurated the first ever national level 2-day conference of the chairpersons of urban local bodies from states and union territories. The event was held at the International Center for Automotive Technology in Manesar, Haryana. लोक सभा स्पीकर ओम बिरला इनाग्रेट किए थे पहला नेशनल लेवल 2-day कॉन्फ्रेंस। किनका? तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अर्बन लोकल बॉडीज़ के चेयरपर्सन्स का कॉन्फ्रेंस। ये इवेंट कहाँ हुआ था? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर हरियाणा में। During the 47th session of the World Heritage Committee held in Paris, the Maratha military landscapes of India have been inscribed as the 44th World Heritage Site of the country on July 11, 2025. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 47th सेशन हुआ था पेरिस में, उसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इंडिया का 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। A total of 12 Maratha military landscapes have been included in this heritage listing. Of these, 11 sites
साल्हेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, Panhala, Vijayadurg, and Sindhudurg are located in Maharashtra, while the Jinji Fort is situated in Tamil Nadu. टोटल 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को चूज़ किया गया है इस लिस्टिंग में। इसमें से 11 साइट्स जो है वो महाराष्ट्र में है, जबकि एक साइट जो कि जिंजी फोर्ट है वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। On 16 July 2025, the Harela festival was celebrated in Uttarakhand by planting 5 lakh saplings. 16 जुलाई 2025 को हरेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? उत्तराखंड में 5 लाख पौधों को लगाकर। द अर्थुनकल पुलिस स्टेशन लोकेटेड इन अलफुजा, Kerala has become the first police station in the country to receive ISO certification from the Bureau of Indian Standards. अर्थुंगल पुलिस स्टेशन जो कि केरला में है वह इंडिया का पहला ऐसा पुलिस स्टेशन बन चुका है जिसे BIS के द्वारा ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। Under the PME Drive scheme, the government of India has launched its first electric truck e-truck incentive scheme. Under this scheme, financial assistance of up to rupees 9.6 lakh per vehicle will be provided. PME ड्राइव स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने पहली बार अपना इलेक्ट्रिक ट्रक या ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत 9.6 लाख पर व्हीकल तक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकेगा। On July 7, 2025, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan inaugurated the 11th India Maize Summit in New Delhi. The event was organized by FICCI in collaboration with the Indian Institute of Maize Research. 7 जुलाई 2025 को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनाग्रेट किया क्या तो इंडिया मेज समिट का 11th समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था फिक्की ने, किसके कोलैबोरेशन में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च के कोलैबोरेशन में। Bihar government approved a proposal to provide 35% reservation in government jobs specifically for women who are native residents of Bihar. पहले बिहार गवर्नमेंट ने लाया था कि 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सारी फीमेल्स को मिलेगा बिहार के गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन अभी एक प्रपोजल अप्रूव किया गया जिसमें सिर्फ बिहार के नेटिव रेसिडेंट, वैसे फीमेल जो बिहार की नेटिव रेसिडेंट है, सिर्फ उन्हीं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा। इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन फाजिल्का, पंजाब। इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा को इनॉग्रेट किया गया है कहाँ? तो फाजिल्का, पंजाब में। The first Astro Tourism Festival in the Union Territory of Ladakh was organized in Leh, aiming to promote science-based tourism. पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है वो लद्दाख लेह में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एम था प्रमोट करना साइंस बेस्ड टूरिज्म। प्राजक्ता कोहली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025, becoming the first Indian to be featured. She is known in the digital world as mostly sane. प्राजक्ता कोहली उनको टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में इंक्लूड किया गया है और ऐसा होने वाली वही पहली इंडियन बन चुकी है। उनको डिजिटल वर्ल्ड में मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। यूनियन मिनिस्टर्स श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड श्री जयंत चौधरी inaugurated an Agri-Tech Innovation Hub at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology in Meerut, UP. यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने इनॉग्रेट किया है एक एग्रीटेक इनोवेशन हब। कहाँ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, जो कि मीरत यूपी में है। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फेस ऑथ फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द PDS, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन चुका है कंट्री में जिसने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE jointly organized
the BIMSTEC Cancer Capacity Building Program for BIMSTEC countries. The first phase of the BIMSTEC Cancer Care Capacity Building Program launched on 7 July 2025 at Tata Memorial Center, Mumbai. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और DAE ने मिलकर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करा था बिम्स्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए, और इसका पहला फेज जो है वो 7 जुलाई 2025 को टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में लॉन्च किया गया। इसके साथ जुलाई का करंट अफेयर ख़त्म होता है। अब आते हैं हम जून 2025 पे।